नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ लवीना और आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। और आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे जिनका नाम ए से आई तक के अल्फाबेट से होता है उन्हें कैसे हस्ताक्षर करना चाहिए, वटवृक्ष कैसे प्रभावित करता है हमारे जीवन को। साथ ही हम जानेंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आज के दिन कौन से उपाय होंगे लाभकारी, साथ ही साथ क्या है खास गुरु मंत्र में। एक हस्ताक्षर बदलेगा आपकी किस्मत, एक हस्ताक्षर बनाएगा आपको धनवान, एक हस्ताक्षर दिलाएगा आपको रोजगार। जाने हस्ताक्षर से अपना भविष्य। बात हो रही है हस्ताक्षर की, और हस्ताक्षर निर्धारित करता है हमारा भविष्य। और ये जरूरी नहीं कि जिस तरह आप हस्ताक्षर करते हैं वो तरीका सही हो। तो जिनका नाम ए से आई तक के अल्फाबेट्स में होता है उन्हें किस प्रकार हस्ताक्षर करना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, अब आप दर्शकों को बताएं कि जिनका नाम ए से आई तक के अल्फाबेट्स में होता है उन्हें किस प्रकार हस्ताक्षर करना चाहिए। ए से आई तक किए जाने वाले हस्ताक्षरों में पहला अक्षर अ, ये ए बहुत ही ऊर्जावान होता है। और मैंने आपको आई का जो ई का सृजन करता है, ए लेटर की व्याख्या पहले देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि ए कोई भी दस्तखत करे और उसमें ए और आई अंत में कहीं आ जाए, प्रथम और अंतिम अक्षर, तो ए की व्याख्या में है ओम इत्यंतर नदत नियतम यह प्रतिपाणि शब्दो वाणी यस्मात् प्रसरति परा शब्द तन्मात्र गर्भा। गर्भ से उद्भूत, गर्भ से प्राप्त स्मृति पटल पर स्थित शब्द तथा पृथ्वी पर जन्म लेने के उपरांत मुख से उच्चारित हुआ प्रथम शब्द, दोनों के मध्य पाए जाने वाला चुंबकीय तत्व जो ग्रहों और नक्षत्रों के संघात के रूप में होता है, वो ए और आई के मध्य वाले लोगों को प्राप्त हो जाता है। और हस्ताक्षरों में प्रथम और अंतिम अक्षर के रूप में कोई भी अक्षर परिलक्षित हो, लेकिन ए से आई के मध्य में पाए जाने वाले लेटर्स के विन्यास का क्रमांक वाले व्यक्तित्व जो ये हस्ताक्षर करते हैं, वो शुरू करेंगे हस्ताक्षर तो बहुत लंबा करेंगे या बिंदु पर ले आएंगे, लेकिन बीच का मार्ग नहीं होगा। बी वाले ज्यादातर बृहत्वाचक अच्छे वक्ता होते हैं। सी से शुरुआत करने वाले चरैवेति हरणे से चरणा पठति यह पाठेति संध्या, यानी 5 बार नमाज या 3 बार प्रार्थना करने वाले या ईश्वर को अनन्य भाव से स्मरण करने वाले और संसार और ईश्वर के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाले। डी दातव्यम इति दानः दायते उदारीयेत वसुधैव कुटुंबकम, कॉन्सेप्ट ऑफ होल यूनिवर्स के कल्याण का विचार रखने वाले डी लेटर जब परिलक्षित होते हैं हस्ताक्षर पे तो बोध कराता है। और ई के लिए मैंने एनर्जी कहा तो एनर्जेटिक भी कहा तो इंथुजियाज्म भी कहा, कुछ भी लो, क्योंकि इंग्लिश लेटर से आपने लिया है इसलिए मुझे इनका संबोधन करना पड़ता है। When we see letter enthusiasm, that is nothing but the third house of your horoscope। और थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स योर सोल, आपकी आत्मा का प्रदर्शन करता है तीसरा भाव, और फिर वो आत्मोत्साह से इतना ज्यादा उत्कर्ष प्राप्त करता है कि वो अपने पराक्रम से ही नाखूनों से पृथ्वी खोदने की हैसियत रखता है। यफ में इफ और बट बहुत लगते हैं। यफ लेटर ज्यादातर अपने ही कार्यों को अपने ही संकल्प से बदल देता है, पूर्ण संकल्प नहीं ले पाता। और जी तो पूर्णाक्षर है, पहला प्राकृतिक अक्षर है, और ब्रह्मानंद का पहला शब्द है ओम।
इसकी तो भूरी भूरी प्रशंसा की जाए तो, लेकिन जी लेटर वाले जातक अगर मध्य में लाइन खींचते हैं और जी कटता है तो जीवन के उस कालखंड में उनके संकट के प्रमाण स्पष्ट देखे जाते हैं। यच हरेण पूरयित्वाक्रमेण, हा लेटर में व्यक्ति, यच लेटर में व्यक्ति अपनों के अलावा दूसरे लोगों को ज्यादा चाहता है, हमेशा ध्यान रखना। और इसी कारण से इस हस्ताक्षर पर, इस शब्द से हस्ताक्षर करने वाले लोगों को अल्पभोजी ग्रह त्यागी, ग्रह शब्द का प्रमाणिक लक्षण में आया है कि अगर उच्च कोटि का विद्यार्थी होना है तो ग्रह का भाव, ग्रह त्याग का भाव उसमें विद्यमान रहना चाहिए। ये यच लेटर वाले जातक अगर ये यच लेटर परिलक्षित होता है तो परोपकाराय सताम विभूतया की अवधारणा ऐप आई पर मैं व्याख्या कर ही चुका। सिद्ध हुआ कि जातक अपने हस्ताक्षर इन लेटर से करता है तो इनकी ऊर्जा का व्यक्तित्व ऊर्ध्वगामी, सम्यक परक, विचारों को संकल्प का रूप देने वाला और संकल्प से अपने कार्य को संपादित कर और लक्ष्य को प्राप्त कर लेने वाला होता है। ऐसा वेदों द्वारा शब्दों के प्रमाणों में और उनके अंदर निहित भाव में स्पष्ट परिलक्षित। तो हस्ताक्षर संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं। सर, मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार सरोज है। मेरा जन्म स्थान प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश है। 20 नवंबर 1976। और मैं अपने मकान से संबंधित पूछना चाहता हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसका सलूशन क्या है? तोला स्वाति नहीं, आपके मकान में समस्या नहीं, समस्या आपके लग्न में बैठे हुए राहु और चंद्रमा की है। इसमें हमने बहुत ढूंढा कि कोई उपाय मिल जाए और कल्याण हो जाए लोगों का। राहु और चंद्रमा से बच नहीं पाता, चंद्रमा तक गिड़गिड़ाता है, कोई नहीं बचा सकता। तब सूंड से पानी खींच रहा हो हाथी, अपनी पीठ में डाल रहा हो, ऐसा चित्र अगर खींच ले तो तत्काल आपकी अवरोधों की ऊर्जा जो मकान में इंगित कर रही है आपके मस्तिष्क के अनुसार, उसका समन आप देखने को पाते हैं। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए जानते हैं। प्रणाम गुरु जी, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी गुरु जी, मैं डेट ऑफ बर्थ 15 फरवरी 1983 रात के 11:20 से है। मुझे विवाह के बारे में और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इसके बारे में जानना। वाह, सर्वोच्च शनि की, जिसको कहते हैं टचिंग द हाईएस्ट क्लाइमेक्स, शीर्षस्थ भाव का स्पर्श, वो शनि आपको तुला का प्राप्त है लग्न में। निश्चित तौर पर इसकी दृष्टि सप्तम पर जाएगी तो विवाह को खींच ले जाएगा 29/11, 31/11, 36/1, क्योंकि सन की आवृत्तियां तो 3 हैं और पूर्ण सन, उच्चस्थ शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। आपके 3 प्रपोजल जब नष्ट हो जाएं शादी के, तब चौथा प्रपोजल आपकी शादी का क्रमांक स्पष्ट करेगा और इन्हीं अवधि। दर्शकों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें बताएंगे। अगर आप असाध्य रोगों से हैं परेशान, आंखों की समस्याओं का नहीं हो रहा निदान और आप भी चाहते हैं दीर्घायु, तो जानिए वटवृक्ष के चमत्कारी उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। वटवृक्ष का क्या महत्व है ये बताएंगे हमें त्रिपाठी जी, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम पंडित जी, मैं सर्वोल शर्मा श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 जून 1955 है और सुबह 9:35 और मेरा जन्म स्थान है मनेन्द्रगढ़, जो पड़ता है आजकल छत्तीसगढ़ में। मेरा जहाँ नौकरी करता था, मेरे वहाँ छूट गई है, मेरा केस चल रहा था, तो उसका केस मेरे फेवर कब तक होगा, कब समय लगेगा इसका सर मेरे, और मेरे पास क्या अभी कोई साधन नहीं देने खाने के लिए, तो मैं चाहता हूँ क्या करूँ मैं। धन्यवाद सर। मुकदमा से निवृत्ति 4, 1, 5, 6 नहीं, अभी टाइम है दोस्त। वृश्चिक का शनि मार्गी तो हो गया है, लेकिन ये आपको तृतीय भाव से शनि मुकदमे की तारीख को बढ़ाएगा जुलाई 2017 तक,
लेकिन जाएगा आपके पक्ष में। ध्यान रहे, तुला का सन अपना घर बर्बाद नहीं होने देता। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। क्या समस्या है इनकी, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम शिवांशी है और मेरा जन्म स्थान देहरादून है और जन्म समय सुबह 7:05 है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 जून 1992 है। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की और बैंक की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरा कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है। वो कब तक निकलेगा, कृपया कुछ उचित मार्गदर्शन दीजिए। कर्क, मिथुन, आरुद्रा। कर्क से द्वादश है मिथुन, इसलिए आपको असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मात्र 4 असफलताएं आपको मिलती हैं। 5वीं में आपको सफलता वर्ण करती है, क्योंकि वेस्टर्न मत में भी द मास्टर ऑफ 9th पोस्ट इन द 10th अट्रैक्ट्स गवर्नमेंट जॉब एंड ड्रॉज द पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। सिद्ध है आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के प्रमाण का स्पष्ट पाए जाते हैं। इसी के साथ त्रिपाठी जी, अब आप दर्शकों को बताएं कि वट वृक्ष का क्या महत्व है। अगर आप असाध्य रोगों से हैं परेशान, आंखों की समस्याओं का नहीं हो रहा निदान और आप भी चाहते हैं दीर्घायु, तो जानिए वट वृक्ष के चमत्कारी उपाय। वट वृक्ष प्राणापान समायुक्तो पचामन्यम चतुर्विधम। 4 प्रकार से भोजन को पचाने वाला होने के कारण वट वृक्ष की पत्तियां भी पीपल की पत्तियों की तरह गजानन यानी गणेश को बहुत पसंद है। आंखों के लिए तो ये राम बाण है। आंखों की ज्योति जा रही हो तो कनपटी में इसका दूध लगा दो, निरंतर लगाते रहो, चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंखें 6/6 बरकरार रहेंगी। किसी भी व्यक्ति को कोई औषधि फायदा न कर रही हो और वट वृक्ष का दूध बतासा में डालकर 42 दिन सेवन कर ले, एक बार पीटी उषा की तरह दौड़ना शुरू कर दे। लेकिन ध्यान रहे, हर क्रिया में संयम का बहुत महत्व है। वट वृक्ष पर केवल जल डालने मात्र से राहु से संबंधित जितनी बीमारियां हैं खत्म हो जाती हैं। पागलपन का पूरा इलाज वट वृक्ष है, पीपल वृक्ष की तरह। इसके नीचे दीपक जला दो, प्रतिदिन इस पर जल डालो। व्यक्ति का मस्तिष्क कभी जीवन में खराब नहीं हो सकता, विचलित नहीं हो सकता। क्यों? प्राण, अपान, समान, उदान और बयान, इसकी पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले जड़ें में जो मेन रूट है, मुख्य जड़, वो सीधे पाताल लोक को जाती है पीपल के वृक्ष की तरह और पाताल का ही पानी ग्रहण करती है। यूं कहें कि वट वृक्ष और पीपल दोनों पाताल गंगा का सेवन करने के कारण 10,000 वर्ष की आयु आज भी प्राप्त कर रहे हैं। इस कलयुग में जब इतना प्रदूषण है, मानव 120 वर्ष से घटकर 70, 75, 60, 62, 50 में ढेर हो जा रहा है, सारी सुविधाएं प्राप्त करने के बावजूद। लेकिन इतना भयंकर प्रदूषण होते हुए भी पीपल और वट वृक्ष अपनी 10,000 वर्ष की आयु को क्यों प्राप्त किए हुए हैं? उसका मूल कारण मनुष्य भी अपनी 120 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है अगर वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने का स्वभाव, उसको 2-4 मिनट ध्यान करने का, योग करने का, प्राणायाम करने का। बिकॉज दीज 2 trees are the power station of oxygen. जीवोस्म जीवनाथश्च वटवृक्षो पुनीतिका तट्याम अरण्यश्चैवं प्रणमामि नमाम्यहम्। भूरि भूरि ऋचाओं में वटवृक्ष को प्राणनाथ जीवनाथ मानकर प्रशंसा की गई है, पर्यावरण से जोड़ने के लिए और ऑक्सीजन के पावर स्टेशन की तरह। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। और अगर आपकी पढ़ाई में परेशानियां आ रही हैं, आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही और हो रहे हैं आप बार बार असफल, तो ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे सफलता का खास मंत्र। आप बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज है दिनांक 3 दिसंबर और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग।
मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि शनिवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में, दोपहर को होंगे मकर राशि में। मित्रों, आज गणेश चतुर्थी और शनिवार का दिन है। इस दिन भी छोटे छोटे से बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। आज जो उपाय किया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। यह उपाय है बच्चों की पढ़ाई से संबंधित। माता पिता अक्सर परेशान रहते हैं कि बच्चा पढ़ता है, कई बार लिखता है, लिख नहीं पाता है, लिखने की आदत ही छूट जाती है, पढ़ता कुछ है, लिखता कुछ है। तो ऐसी स्थिति में जब द्वंद्वात्मक स्थिति में बच्चा हो तो बच्चे की माता को आज के दिन का व्रत करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आज के दिन किसी भी एक जोड़े को भोजन कराना चाहिए। इसके भोजन कराने के बाद प्रसाद गणेश जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए और गणेश जी के मंदिर का प्रसाद अपने बच्चों को वितरित करना चाहिए। और उसके बाद हर चतुर्थी पर गणेश जी के मंदिर में बच्चों को भेजना चाहिए। ऐसा 1 वर्ष तक करते हैं तो बच्चे के लेखन में भी सुधार आता है। उसके साथ ही मयूर पंख अर्थात मोर का जो पंख होता है उसको उसकी टेबल पर रख दिया जाता है, जो लगातार सुधार देता रहता है। इसी के साथ आइए आचार्य राजेश जी से जानते हैं 12 राशियों का दैनिक राशिफल। साथ ही साथ आज के दिन किन उपायों से आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दोपहर तक समय थोड़ा सा कमजोर है। किसी भी नए कार्य का शुभारंभ करना है तो 2 बजे के बाद करें, अच्छा होगा। आज के दिन की शुभता के लिए भगवान कृष्ण के दर्शन करें। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज तनाव मुक्त रहकर काम करना चाहिए। हालांकि आज दोपहर तक ही आपके पास समय है कि आप अपने कामों को अधिक से अधिक संपन्न कर सकें। वो जितने कामों का शुभारंभ दोपहर 2 से पहले होगा वह जल्दी संपन्न होंगे। दोपहर 2 बजे के बाद 3 दिन आपके बहुत ठीक नहीं है। आज के दिन की शुभता के लिए सकारात्मक परिवर्तन का विचार करें। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए वैसे तो दिन अच्छा है, लेकिन पारिवारिक जीवन कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आने के कारण। तो तीसरे व्यक्ति की बातों को तवज्जो ना दें, बेहतर होगा। बाकी ग्रह योग अच्छे हैं। आज के दिन की शुभता के लिए काले रंग के वस्त्रों का त्याग करें, अच्छा होगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है, लेकिन आप उनका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और यही कारण है कि आज आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें मित्र के काम पहले होंगे, आपके काम बाद में होंगे। जबकि करना यह चाहिए कि आपको अपने कामों को तवज्जो देनी चाहिए। दूसरे काम बाद में, कल के बाद हो सकते हैं। आज आप अपने कामों का गंभीर चिंतन करें। और आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। सिंह राशि व्यक्तियों को बेहतर परिणामों के लिए जो सोच रख रहे थे वह सोच कल संपन्न होगी। आज आपको अधिक मेहनत करनी होगी और दिन की तुलना में, तब जाकर कहीं आप सफल होंगे। और आज के दिन को आप लाइटली नहीं लें जितना आप ले रहे हैं। दिन अच्छा रहे उसके लिए केले का दान करें। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। खुशखबरी सुनने को मिलेगी, आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। आज दिन अच्छा रहे, गाय को रोटी जरूर खिलाएं। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा, और मुझे लग रहा है आज दोपहर के बाद भी आपका दिन अच्छा ही चलेगा। कुछ अच्छे संकेत हैं जो आपके जीवन में बदलाव की ओर दिखाई दे रहे हैं। उनकी शुरुआत दोपहर के बाद होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए लाइट रंग के वस्त्र पहने। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है दोपहर के बाद। दोपहर तक निर्णय लेने में थोड़ी सी सावधानी रखें, किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में अधिक नहीं आए। आज आपका दिन अच्छा रहेगा, आप थोड़ा सा मीठा जरूर खाएं। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज थोड़ी सी स्थिति विपरीत रहेगी। सुबह तक बड़ा उत्साह रहेगा, दोपहर के बाद उत्साहहीन हो जाएंगे। जो काम आप करने जा रहे हैं उस काम में पहले करें या ना करें, दोपहर के बाद दुविधा की स्थिति बनेगी। तो थोड़ा सा विपरीत समय चल रहा है, तालमेल बैठाना होगा। लेकिन आज के दिन की सफलता के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, परिस्थिति अच्छी है, जो यात्रा है वह भी सुखद है और धन की कमी आज नहीं आएगी।
आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए अपने गुरुओं की शरण में जरूर जाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को आज निश्चिंत रहकर काम करना चाहिए। आप जिन दुविधाओं में हैं उनकी आवश्यकता ही नहीं है। आपके काम बखूबी बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज दिन अच्छा रहे, उसके लिए अपने अधीनस्थ लोगों से थोड़ा व्यवहार ठीक रखें। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है दोपहर तक ही करना है। उसका शुभारंभ दोपहर तक कर दें। बाकी 4 दिन आपके बहुत अच्छे हैं, उसमें कठिन से कठिन कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज के दिन की शुभता के लिए फलों का वितरण भगवान शिव जी के मंदिर में अवश्य करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।